हेलो बच्चों। अब हम लोग कॉलिजन का सेकंड पार्ट वीडियो शूट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मैथमेटिकल डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने ये बता रखा है इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, इनइलास्टिक या पार्शियल इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो मेरा फर्स्ट पार्ट जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन। तो सबसे पहला डेरिवेशन हम लोग करेंगे हेड ऑन कॉलिजन का, है ना। हेड ऑन कॉलिजन में जब दो बॉडी कोलाइड करेगा तो कोलाइड करने के बाद उनका वेलोसिटी क्या होगा, वही वेलोसिटी फाइंड आउट करने वाले हैं, है ना। तो हेड ऑन कॉलिजन लेने वाले हम लोग। हेड ऑन कॉलिजन का मतलब सबको पता होना चाहिए क्या, लाइन ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन क्या है, तो सेंटर टू सेंटर है हेड ऑन कॉलिजन। तो कॉलिजन होने के लिए दो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ले लेते हैं हम लोग दो ऑब्जेक्ट। सपोज करते हैं ये मेरा दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और इसका वेलोसिटी जो है वो u1 है। सेकेंड मास मेरे पास m2 है और जिसका वेलोसिटी u2 है, और कॉलिजन के बाद का वेलोसिटी v1 हो जाता है। टकराने के बाद मोमेंटम चेंज होगा, ये प्रॉपर्टी है कॉलिजन का v1। और ये दूसरी बॉडी जिसका मास m2 है, इसका मास m1 है, वेलोसिटी v1 और v2 हो जाता है। ये बिफोर कॉलिजन है और ये आफ्टर कॉलिजन है। तो बच्चों हमने आपको बताया था कि कोई भी कॉलिजन होने दो, मोमेंटम ऑलवेज रिमेन कंजर्व। मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, संरक्षित रहेगा। तो मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं हेड ऑन कॉलिजन में। ठीक है, मोमेंटम ये कैसा कॉलिजन है, तो हम यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन मान रहे हैं इसको। कौन सा कॉलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। इसमें क्या होगा, तो बॉडी शेप, अपना शेप और साइज आफ्टर कॉलिजन रिगेन कर लेगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है, दिख रहा है सबको। ठीक है, अब हम इलास्टिक कॉलिजन का क्या प्रॉपर्टी है, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा पहला। दूसरा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी है इसका इलास्टिक कॉलिजन का। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं। तो मोमेंटम कंजर्व होगा बिफोर कॉलिजन, तो बिफोर कॉलिजन मोमेंटम क्या लिखेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर। आफ्टर कॉलिजन इसका मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2, यही होने वाला है कि नहीं। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, इस वाले पार्ट को इधर लेके आते हैं। m1 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, u1 माइनस v1 बराबर होगा m2 u2 इधर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, v2 माइनस u2, ये हो गया है कि नहीं। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 इसकी जरूरत पड़ेगा हमको सॉल्व करने के लिए, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। पहला प्रॉपर्टी हो गया क्या, मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। सेकेंड प्रॉपर्टी वी विल यूज क्या, तो बिफोर कॉलिजन सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी है और आफ्टर कॉलिजन सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो कर लेते हैं हम लोग इसको बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर कॉलिजन बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर कॉलिजन। तो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाला है यहाँ पे, तो हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर बराबर होगा किसके, हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। आफ्टर कॉलिजन के काइनेटिक एनर्जी, सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी, सिस्टम ध्यान रखना है किसका, तो सिस्टम का। तो सिस्टम में है क्या, तो ये दो मास है, ये दो मास मेरे लिए सिस्टम है। तो ऑलवेज सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा बिफोर कॉलिजन से आफ्टर कॉलिजन के, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखो हाफ ऑफ कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। v1 वाले टर्म को इधर लेके आते हैं तो m1 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। m2 वाले टर्म इधर लेके जाएं तो
तो m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, ये इक्वेशन थर्ड होगी। अब हमको निकालना क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको v1 निकालना है और v2 निकालना है। ठीक है, v1 और v2 का वैल्यू निकालना है। चलो निकालते हैं। तो अब यहां से गौर करो, ये दो इक्वेशन हमारे पास, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन या तीन इक्वेशन, इसी से दूसरा इक्वेशन बनाया गया। एक्चुअली हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन से और इनका भी मदद लेकर के हम v1 और v2 का वैल्यू निकालने वाले। तो कैसे निकलेगा, गौर करो। अगर इस वाले इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दे तो क्या होगा, तो यहाँ गौर करो, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर क्या देगा हमको, तो हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1। तो u1 माइनस v1 इससे कट जाएगा, m1 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा। अगर हम इक्वेशन थर्ड में डिवाइड कर दे इक्वेशन फर्स्ट से तो क्या मिलने वाला है हमको, क्या मिलने वाला है बच्चों, तो हमें मिलेगा u1 प्लस v1 बराबर v2 प्लस u2, v2 प्लस u2, क्योंकि यहां से m2 कट जाएगा, v2 माइनस u2 यहाँ पर कट जाएगा, बचेगा v2 प्लस u2। अब इसको थोड़ा अरेंज कर ले, u1 इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के टर्म में तो क्या लिख सकते हैं, u1 माइनस u2 बराबर v2 माइनस v1। गौर करो, अच्छा u1 क्या है, तो इनिशियल फर्स्ट पीछे वाले बॉडी का वेलोसिटी, और u2 क्या है, आगे वाला बॉडी का वेलोसिटी। चूंकि u1, अच्छा ये कॉलिजन क्यों होगा, ये कॉलिजन तभी होगा जब u1 इज ग्रेटर देन u2, और ये बॉडी सेपरेट करके एक दूसरे से सेपरेट तभी होंगे जब v2 बड़ा हो जाएगा v1 से, है कि नहीं। तो u1 माइनस u2 क्या है, तो एक्चुअली u1 माइनस u2 क्या है, तो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, किसके द्वारा, m1 मास के द्वारा m2 को अप्रोच कर रहा है, किस वेलोसिटी से, तो u1 माइनस u2। अच्छा v2 माइनस v1 क्या है, तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, m1 से m2 किस वेलोसिटी से दूर जा रहा है, तो v2 माइनस v1 से। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये भी है इलास्टिक कॉलिजन का। तो तीन रिजल्ट निकल के आता है हमारे पास। हम लोग ने पहले लेक्चर में इस बात की चर्चा नहीं की थी, लेकिन अब यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि ये रिजल्ट हमको बता रहा है ना। ये क्या बता रहा है, इलास्टिक कॉलिजन अगर हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है, तो क्या क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन, और ही साथ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट बाय विच वी कैन सॉल्व नेक्स्ट। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इसी रिजल्ट के मदद से। अच्छा, अब हमको क्या निकाल के लाना है, v1 और v2। तो इसको अगर हम इक्वेशन 4 कंसीडर करें तो क्या आपको ये लग रहा है कि अगर हम a1 और 4 को सॉल्व करें तो v1 और v2 का वैल्यू पता कर सकते हैं, ला सकते हैं, कैसे। अब बात है कैसे, तो यहाँ पर गौर करो, m2 v2 m1 v1 है ना। अगर हम अगर तुम v1 निकालना चाहते हो तो v2 को एलिमिनेट करो, अगर v2 को निकालना चाहते हो तो v1 एलिमिनेट करो, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, v1 आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे, अगर इस इक्वेशन में m1 से गुना करके 1 में जोड़ दिया जाए तो m1 v1 और यहाँ माइनस m1 v1 जुड़ के कट जाएगा और हमको सिर्फ v2 वाला टर्म मिलेगा और हम लोग v2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो इसको करते हैं हम लोग। क्या करते हैं हम लोग कि इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आई होप कि आपको 2 वेरिएबल की इक्वेशन सॉल्व करने आते होंगे। आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं। डायरेक्ट रिजल्ट क्या आने वाला है, डायरेक्ट रिजल्ट आने वाला है ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी विल गेट, हमको क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, हमको मिलने वाला v1 आएगा क्या, तो v1 होगा 2, v1 का अपोजिट मास m2 इनिशियल वेलोसिटी u2 बाई m1 प्लस m2 प्लस v1 है तो यहाँ शुरू होगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। यही रिजल्ट आने वाला है, अगर सॉल्व करके देख लो।
अगर हम यहाँ से m1 से गुना कर देते हैं m1 कैंसिल हो जाएगा, m1 प्लस m2, v2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे भाग लग जाएगा तो m1 यहाँ m1u1 ये 2m1u1 हो जाएगा, 2m1u1 और यहाँ पर किसी गुना कर रहे हैं हम लोग m1 से, तो m1u1 2m1u1, अच्छा v2 सॉरी अच्छा v1 निकाल देना, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो ये v1 का रिजल्ट आएगा, यहां से v2 सॉल्व करेंगे, v2 m1 से गुना करेंगे तो v2 आएगा, तो v2 क्या आएगा, v2 ये आएगा 2m1u1 बटा m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2, ये होगा। तो आप सॉल्व कर लेना बाद में कॉपी पे आराम से, ठीक है। यू विल गेट सेम रिजल्ट, यही रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, अगर इसको याद करते हैं तो मेरे लिए क्वेश्चन बार बार सॉल्व करने से हम लोग बच सकते हैं, नहीं करना है तो इक्वेशन सॉल्व कर लो, कोई बात नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, याद कैसे करेंगे, v1 वेलोसिटी, v1 होगा तो v1 के जस्ट अपोजिट मास सोचना है हमको, कितना आएगा, v1 का जस्ट अपोजिट मास क्या है, m2 है, तो m2 आ गया, तो 2 से गुना करेंगे 2m2, इसका इनिशियल वेलोसिटी m2 का u2 से गुना कर देंगे बटा टोटल मास से भाग लगाएंगे, प्लस v1 यहाँ पे m1 से शुरू करेंगे, m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u2 है यहाँ पर u1 से गुना करेंगे, ठीक है। v2 के लिए फिर से 2 इंटू 2 का v2 के मास का अपोजिट मास क्या है, m1 मास है, तो m1 इंटू इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है u1, तो u1 से गुना करेंगे, डिवाइड करेंगे m1 प्लस m2 से, सिमिलरली प्लस ये v2 है तो m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू यहाँ u1 है तो यहाँ से u2 से गुना करेंगे। बच्चों इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं और ये डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मदद करने वाला है। तो बच्चों इसको मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद कर ले आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब चलते इसके कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं हम लोग, कुछ स्पेशल केसेस क्या क्या हो सकते हैं। तो लेट अस कंसीडर, पहला केस हम लोग कंसीडर करेंगे, क्या करेंगे, केस नंबर 1, क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि m1 मास जो हो वो बहुत बड़ा हो m2 से, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कि जो ऑब्जेक्ट है ये वाला मास बड़ा है, ये मास कितनी सा मास है, m2 मास, बहुत छोटा सा मास है, m2 मास है, और m1 मास जो है m2 के कंपेरेबल बहुत बड़ा है, m1 इज वेरी वेरी लार्जर देन मास m2, तो v1 और v2 का वैल्यू क्या होगा, तो गौर करो, यहाँ से v1 क्या हो जाएगा, v1 m1 बहुत बड़ा है, m2 बहुत छोटा, तो m2 बहुत छोटा है, m1 बहुत बड़ा है, तो बड़े मास में अगर 2 से गुना भी करेंगे तो बहुत बड़ा मास तो आने वाला है नहीं, तो बहुत छोटा मास ये, और इसमें m2 जोड़ भी दे तो m1 के मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक बड़े मास में, एक छोटे मास में एक बड़े मास से भाग लगाओ तो क्या होगा, लगभग 0, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, मतलब ये 0 हो गया, ठीक है। अब m1 माइनस m2, m1 में छोटा सा मास माइनस करें तो क्या m1 के मास पे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो m1 माइनस m2 को हम m1 लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली m1 प्लस m2 छोटा सा मास m1 में जोड़ दें तो क्या m1 के मास पे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, अभी भी ये क्या हो जाएगा, m1 के लगभग, ये कट जाने के बाद क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, u1, तो हो जाएगा u1, यानी v1 का जो वेलोसिटी है, ये जो टकराने के बाद जो वेलोसिटी आने वाला है m1 का, वो बदलेगा नहीं, u1 के बराबर ही होगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये u1 हो जाएगा, v1 बराबर u1। अब देखते हैं m2 मास के वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, ये इनिशियल वेलोसिटी इसका u2 है, तो v2 क्या होने वाला है, तो v2 बराबर चेक कर लेते हैं, m1 मास बहुत बड़ा है, m1 प्लस m2, m1 में कुछ मास जोड़ देंगे, अगर m2 छोटा मास तो m1 के मास पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये कट जाने के बाद 2u1 आएगा, ये हो गया 2u1 प्लस m2 माइनस m1, m2 बहुत छोटा है, m1 बड़ा है, तो ये माइनस m1 के बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा, ये माइनस लगभग 0 मानो तो माइनस m1, नीचे m1 प्लस m2, m1 के बराबर कट गया तो माइनस u2 आएगा, यानी माइनस u2 आ गया। तो बच्चों क्या आने वाला है कि अगर आगे पीछे वाला मास अगर बहुत बड़ा मास हो तो टकराने के बाद छोटे, आगे एक छोटा मास है तो टकराने के बाद पीछे वाले मास का वेलोसिटी फिर कोई असर नहीं पड़ेगा, जबकि छोटा वाला मास का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो बड़े वाले मास के दुगने में अपने मास के वेलोसिटी को घटा दो, बड़े वाले मास का वेलोसिटी का दुगना माइनस अपना वेलोसिटी, 2u1 माइनस u2, ये हो गया।
तो स्पेशल केस क्या था, M1 इज ग्रेटर देन, फार ग्रेटर देन, लार्जर, मच लार्जर देन M2। अब केस नंबर 2 की बात करते हैं। अब हम क्या मानते हैं, उल्टा मान लेते हैं, M2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M1। तो V1 और V2 के क्या वैल्यू होगा, तो बस ये एक्सचेंज हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। M2 इज वेरी वेरी मच लार्जर देन M1, M2 बहुत बड़ा है M1 से, तो ये हो जाएगा 2M2, यहाँ M1 प्लस M2 के बराबर, तो M2 कट जाएगा, क्या बचेगा 2U2, तो यहाँ हो जाएगा 2U2 प्लस M1 माइनस M2, M1 बहुत छोटा है तो माइनस M2 के बराबर, और M1 में M2 को अगर जोड़ भी दे तो M2 के बराबर होगा, तो माइनस M2 बटा M2 कट के माइनस U1, तो यहाँ हो जाएगा माइनस U1। फिर V2 वेलोसिटी देख लेते हैं। V2 वेलोसिटी क्या होगा, तो अगर M2 बहुत बड़ा है तो M1 में भाग लगाएंगे, गुना है 2 से, तो 2M1 कोई बहुत खास बड़ा मास आने वाला है नहीं, तो ये बहुत बड़ा मास है, इसके कंपेयर में बहुत छोटा मास है, तो इसमें भाग लगाएंगे तो 0, ये लगभग 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये वाला वैल्यू 0 आएगा, और प्लस यहाँ देखो M2 मास बड़ा है M1 से, तो क्या होगा M2 माइनस M1, तो M1 छोटा मास है, M2 में अगर छोटा सा मास माइनस भी कर दें तो M2 के मास पर कोई फर्क नहीं आएगा, तो यहाँ M2 बचेगा, यहाँ भी M2 में अगर छोटा मास जोड़े तो भी M2 के बराबर कट के क्या आने वाला है 1, ये हो जाएगा U2, तो 0 प्लस U2 मतलब ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा U2 होगा। तो गौर करो पिछले वाले केस का जस्ट रिवर्स हो गया है ना, ये V1 बराबर क्या हो गया, V1 हो गया 2U2 माइनस U1। अब क्या है, पीछे वाला मास छोटा है और आगे वाला मास बड़ा है, इसका वेलोसिटी U1 है, इसका वेलोसिटी U2 है, ये मास M1 है, ये मास M2 है, ठीक है। ये हो गया केस नंबर 2। अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 क्या ले सकते हैं, मान लेते हैं दोनों मास बराबर है, M1 बराबर है M2 के, M1 इज इक्वल टू M2, ठीक है, M1 बराबर M2 को, तब क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा इनका, तो यहाँ देखो, यहाँ पर यही रिजल्ट है मेरे पास, तो M2 M1 के बराबर है, मान लेते हैं M, तो ये क्या हो जाएगा 2M, M2 जगह M रख दो, 2M, M1 प्लस M2, 2M हो जाएगा, 2M कट के U2 बचेगा, तो V1 हो जाएगा U2, M1 माइनस M2, तो M माइनस M 0, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये खत्म हो गया। V2 यहाँ देख लो, 2M1, M1 मतलब M मास मान रखे हैं, तो 2M, यहाँ भी M प्लस 2M, तो 2M to M कैंसिल, U1 हो जाएगा, ये हो गया U1 प्लस M2 माइनस M1 मतलब 0, मतलब भी 0, यानी देखो गौर करो तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, आफ्टर कॉलिजन एक्सचेंज हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, एक्सचेंज हो जा रहा है, वेलोसिटीज आपस में क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, टकराने के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, इसका हो जा रहा है U2 हो जा रहा है, V1 का U2 और U2 का V1, ये एक्सचेंज कर रहे हैं वेलोसिटी आपस में, कब, जब दोनों मास क्या हो, बराबर हो, आइडेंटिकल मासेस हो, सेम मास हो, ठीक है। ये एक केस हो गया। एक केस और बनता है इसमें, थर्ड फोर्थ केस क्या बनता है कि मान लेते सामने वाला मास बहुत बड़ा है, लेट अस कंसीडर फॉरवर्ड मास जो है मेरा बहुत बड़ा है, मान लेते एक दीवार खड़ा है, ठीक है, और एक जो पीछे वाला मास है वो बहुत छोटा मास है, सपोज करते हैं हम एक बॉल दीवार पे मार रहे हैं, ठीक है, और ये जो दीवार है वो क्या है, रेस्ट में है, U2 क्या है, 0 है, और ये U1 वेलोसिटी से आ रहा है, तो V1 और V2 क्या होगा, तो गौर करो यहाँ पर जो मास है M1, ये मास M1 है, M1 इज वेरी वेरी स्मॉलर देन, दैट मीन्स कि M2 बहुत बड़ा है M1 से, और U2 यहाँ पर क्या है, रेस्ट में 0 है, तो जहां जहां U2 और 0 जगह ये तो 0 हो गया, तो V1 यहाँ पर गौर करो M1 माइनस M2, चूंकि M2 बहुत बड़ा है तो M1 में M2 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये माइनस M2 हो जाएगा, यहाँ इसी तरह से M1 प्लस M2 भी M2 के बराबर हो जाएगा, माइनस M2 बटा M2 कट के माइनस 1 होगा, माइनस 1 इंटू U1 माइनस U1, यानी V1 क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा माइनस U1 के बराबर, ठीक है, V1 क्या हो जाएगा माइनस U1 के बराबर। V2 देख लेते हैं, V2 क्या होगा, तो U1 यहाँ देखो U1 है, M1 बहुत छोटा है, M2 बहुत बड़ा है, तो ये कट करके क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये पूरी इसका वैल्यू 0 होगा, तो ये 0 हो गया, U2 भी 0 है, तो V2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चों क्या होगा, टकराने के बाद छोटा वाला मास का वेलोसिटी जस्ट वही वेलोसिटी होगा, बस क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, है ना, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो V1 बराबर क्या होगा, U1, अगर मैग्नीट्यूड की बात बोले तो V1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो U1 के बराबर होगा, यानी आफ्टर कॉलिजन बॉडी का वेलोसिटी
मतलब मैं स्पीड नहीं चेंज होगा, वेलोसिटी तो चेंज हो ही जाएगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये 3 केस बनता है इसमें परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में, जो कि हम लोग ने डिस्कस कर लिया। अब एक हम लोग देखेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन की बात कर लेते हैं हम लोग। हेड ऑन कॉलिजन में ही परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। तो अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा कि परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व रहेंगे। ये u1 है, ये u2 है, ये मास m1 है, ये मास m2 है। टकराने के बाद क्या होगा, ये चिपक जाएगा आपस में, दे विल स्टिक टू ईच अदर एंड मूव विथ कॉमन वेलोसिटी v, और एक कॉमन वेलोसिटी v से चलना शुरू करता है। ये है इन इलास्टिक कॉलिजन का केस, मतलब प्रॉपर्टी है ये कि टकराने के बाद क्या होंगे, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी एक दूसरे से चिपक जाएंगे, ठीक है, और एक कॉमन वेलोसिटी v से चलेगा। अब देखो मोमेंटम क्या बता रहे हैं, कोई भी कॉलिजन हो मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं। तो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होगा आफ्टर कॉलिजन का सिस्टम का मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो m1 प्लस m2 इंटू v। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, टकराने के बाद बॉडी का सिस्टम का m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया इनका फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन। अब काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, हाफ m1 प्लस m2 इंटू v का स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा सिस्टम का, हाफ m1 u1 का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ द सिस्टम हाफ m1 m2 प्लस m1 इंटू v का स्क्वायर, और v का वैल्यू हम पुट कर देंगे, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। यहाँ से फ्रैक्शनल लॉस भी निकाल सकते हैं। फ्रैक्शनल लॉस कितना हो गया, तो ये कॉलिजन के बाद का इतना, कॉलिजन के पहले का इतना है कि नहीं, तो कितना कम गया, तो इसमें इतना माइनस कर देंगे और बटा इसे भाग लगा देंगे। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, है ना। तो फ्रैक्शनल लॉस निकाल सकते हैं, है ना। कितना फ्रैक्शन है काइनेटिक एनर्जी वो कैसे पता चलेगा, तो इससे भाग लगा दो, इंटू 100 कर दो, वो तुमको इतना कितना फ्रैक्शन काइनेटिक एनर्जी बचा हुआ है वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत इजी है। परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अब आता है पार्शियल इलास्टिक कॉलिजन। पार्शियल इलास्टिक कॉलिजन इस सारा बात हम लोग हेड ऑन कॉलिजन में कर रहे हैं। पार्शियल इलास्टिक कॉलिजन, पार्शियल इलास्टिक कॉलिजन में क्या होगा, तो बच्चों ये ना ही पूरी तरह से इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, ना ही परफेक्टली इनइलास्टिक है, ये बीच का है। तो मटेरियल पूरी तरह से अपना शेप और साइज रिगेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइन करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। कोएफिशिएंट ऑफ, ध्यान से सुनो इस बात को, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जिसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ई से। ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर तो ई मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ई बराबर, अगर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, तो वहां पर ई का वैल्यू 1 होगा। अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन है, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन है, तो वहां पर ई का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, है ना। अगर ना ही परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है, ना ही परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन है, तो उस समय ई का वैल्यू कुछ 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो बच्चों ई का वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अगर 0 है तो मतलब वो परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन है, अगर 1 है तो मतलब वो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है, ठीक है। तो
ये वाली बात हमें याद रखना है, परफेक्टली कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो इस तरह के केस में कैसे करेंगे, अगर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग वही इक्वेशन जो जैसे हम लोग निकाल रहे थे, है ना, जैसे हम लोग ने इक्वेशन बनाया था वो सारा इक्वेशन बनाना पड़ेगा हमको। तो जैसे कि आप यहाँ पर बात करते हैं, केस लेते हैं कि मान लो कि एक बॉडी है जिसका मास m1 है और ये u1 वेलोसिटी से चल रहा है, ये मास m2 है और ये कुछ u2 वेलोसिटी से चल रहा है, और टकराने के बाद इसका कुछ वेलोसिटी v1 हो जाता है और इसका कुछ वेलोसिटी v2 हो जाता है। ये m1 मास है, ये m2 मास है, ठीक है। और ये बॉडी कैसा है, तो पार्शियल इलास्टिक है, यानी पूरी तरह से इलास्टिक नहीं है, तो कुछ एनर्जी क्या हो जाएगा, डिफॉर्म इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कंजर्व रहेगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम होगा, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होगा। अब इसमें v1 और v2 निकालने के लिए बोलेगा तो हम क्या करेंगे, तो हम इक्वेशन बनाएंगे। पहले इक्वेशन कहां से बनाएंगे, मोमेंटम कंजर्व करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन से। उसमें क्या करेंगे, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, ये पहला इक्वेशन मिलेगा। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कंजर्व नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का कम है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। तो क्या कर सकते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, E बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, यहाँ से दूसरा इक्वेशन बनेगा, है ना। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u1 माइनस u2, सॉरी सेपरेशन ये वाला, तो v2 माइनस v1 हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा, तो u1 माइनस u2 इंटू ई, यानी v2 माइनस v1 बराबर e इंटू u1 माइनस u2। यहाँ से इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, v1 और वेलोसिटी हमारा आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हम लोग पार्शियल इलास्टिक कोलिजन के जितने प्रॉब्लम है, हम इसको इस तरह से दो इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वन डायमेंशन में हम लोग देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है, एक स्फीयर है जिसका मास m1 है और ये मास कितना है 0.3 kg। m1 मास कितना है 0.3 kg, ठीक है। दूसरा मास, एक और दूसरा मास स्फीयर है जिसका मास है 0.5 kg, m2 कितना है 0.5 kg, ठीक है। मान लीजिए इसका वेलोसिटी u1 है, इसका वेलोसिटी u2 है, कोलाइड करता है ये 4 मीटर पर सेकंड से, ये 4 मीटर पर सेकंड से अंदर, जो कि रेस्ट में u2 के है 0 है, और इलास्टिकली ये जो कॉलिजन है वो इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है। तो हमको क्या बताना है, देयर वेलोसिटीज आफ्टर द इम्पैक्ट, टकराने के बाद का वेलोसिटी क्या होगा। इसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक है 4 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है -1 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, तीसरा है 2 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड, चौथा ऑप्शन है 4 मीटर पर सेकेंड और 8 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों इसको खुद से ट्राई करें, ठीक है, पॉज करके खुद से ट्राई करें। मैं इसको सॉल्व करता हूं, आप खुद से इसको पॉज करके ट्राई कीजिएगा, फिर आंसर मैच कीजिएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या, टकराने के बाद का वेलोसिटी v1 और v2 पूछ रहा है। तो v1 का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं 2, v1 का अपोजिट मास क्या है m2 है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u2 बटा टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस v1 है, तो m1 से शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर फॉर्मूला हम याद करने के लिए आप लोग को सिखाया गया था, ठीक है, बटा m1 प्लस m2, ठीक है, इंटू ये u2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा u1। अब देखो u2 तो 0 है, तो ये पूरा 0 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, m1 मास मेरा 0.3 है और m2 मास है 0.5 अपॉन टोटल मास हो गया 0.8 इंटू u1 कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव +4 लिए हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो -0.2 अपॉन 0.8
इंटू 4, ये कैंसिल, 4 बार में 1 बार में कैंसिल, ये हो गया -1 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन कौन सा है, ये आया है ना, V1 पता चल गया। इस तरह V2 भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो एक ही ऑप्शन में माइनस और ये माइनस आ रहा है, -1 मीटर पर सेकेंड, मतलब ऑप्शन यही है। तभी हम लोग कंफर्म करेंगे V2 वेलोसिटी क्या होगा। तो 2 इसका पॉइंट मास है m1 इंटू U1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस ये V2 है तो m2 से शुरू करेंगे, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू U2। ठीक है, U2 जहां भी है वो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि रेस्ट में है। ठीक है, तो यहाँ 2 मास m1 है 0.3, U1 वेलोसिटी कितना है 4, टोटल मास है 0.8, दशमलव दशमलव कैंसिल, 2 बार में कैंसिल, ये कट गया, ये आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये V2 वेलोसिटी कितना है 3 मीटर। तो यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। एक दूसरा प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है ये, क्वेश्चन बोला कि एक बॉडी है जिसका मास 6 केजी है। एक बॉडी है जिसका मास क्या है, m1 मान लेते हैं, 6 केजी दिया हुआ है। ये 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है और कोलाइड करता है, कि इलास्टिकली कोलाइड करता है दूसरे बॉडी से जिसका मास 4 केजी है। एक दूसरा मास है, इसका मास m2 जो है वो 4 केजी है, और ये कुछ U2 वेलोसिटी जो कि 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, लेकिन गौर करने वाली है अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन। तो सेकेंड यानी कि इस मास का, ये मास m2 है, तो m2 मास का वेलोसिटी बताना है। तो मान लेते हैं ये टकराने के बाद इसका वेलोसिटी इधर कुछ V1 हो जाता है, इसका कुछ V2 हो जाता है। तो V2 हमसे पूछा जा रहा है, V2 क्या होगा, है ना। तो बच्चे इसको पॉज करके सॉल्व करेंगे। तो मैं सॉल्व करता हूं इसको, V2। अब ध्यान देने वाला बात है, जहां वो एक्सप्रेशन आ रहा था ना V2 जो हम लोग लिख रहे थे, V2 यहाँ पर क्या होगा, तो V2 का अपोजिट मास 2 इंटू m1 इंटू U1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस V2 है तो हम m2 से शुरू करेंगे, m2 माइनस m1 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 इंटू U2। यही था। लेकिन गौर करने वाला बात है कि U1 और U2 हमेशा एक वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, तो इसका डायरेक्शन के साथ लेना है। अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में तो दोनों का साइन हम लोग पॉजिटिव लेंगे। अगर एक दूसरे का अपोजिट है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, एक का पॉजिटिव एक का निगेटिव। तो अब आप पर निर्भर करता है किसको पॉजिटिव किसको निगेटिव लेते हैं। तो हम इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, वेलोसिटी नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ देखो 2 m1 की जगह क्या, m1 मास यही है 6, U1 हम इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हैं तो 10 हो जाएगा। m1 मास कितना है 6, m2 मास है 4, तो 6 4 10, तो 10 से 10 ही कैंसिल हो गया। प्लस m2 माइनस m1, m2 है 4, m1 है 6, तो 4 माइनस 6 माइनस 2 अपॉन टोटल मास 10 इंटू U2 इस डायरेक्शन में है तो हम इस डायरेक्शन में निगेटिव वैल्यू लेंगे, तो -5 लेंगे, तो -5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 12 और 10, ये हो जाएगा 10 माइनस माइनस प्लस 1, तो 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड। तो इस मास का वेलोसिटी टकराने के बाद कितना हो जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड। चूंकि वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है मतलब टकराने के बाद इधर नहीं आएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन। क्लियर है, कंफर्म पूरा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम क्या है, एक 2 बॉब है और दोनों 12 डिस्टेंस से, 12 स्ट्रिंग्स लेंथ, एक स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ जिसका लेंथ 12 है। तो बीच में ये क्या हो जाएगा, ये लेंथ L होगा, ये L होगा, यहाँ पर ये बंधा हुआ है ना, फास्टन है कोई पॉइंट से, और ये क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन पे है इस तरह से। इसका मास जो है m है और इसका मास कितना है 2m है। तो हमसे क्या बोलता है कि जब हम इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर जाके क्या होगा, टकराएगा, ये दोनों टकराएगा, है ना।
तो टकराएगा तो कुछ ये u1 वेलोसिटी से टकराएगा और ये कुछ u2 वेलोसिटी से टकराएगा। ठीक है, टकराने के बाद क्या होगा, कोलाइड के बाद क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाएगा। तो दूर जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ टकराने का वेलोसिटी मान लीजिए v1 है, टकराने के बाद का, और इसका v2 है। तो ये v1 और v2 हमसे पूछा जा रहा है। ये v1 वेलोसिटी क्या है और v2 वेलोसिटी क्या है, हमसे यही पूछा जा रहा है। तो v1 वेलोसिटी निकालेंगे। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है कि अगर ये टकराने के बाद ये कितना ऊपर जाएगा। तो मान लो ये यहाँ पहुंच जाता है, तो ये हाइट कुछ मान लेते हैं h1 है, तो h1 हाइट निकालने बोला है, और ये यहाँ से कुछ यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइट h2। तो h1 और h2 भी निकालने के लिए बोला जा रहा है, यानी h1 बराबर क्या होगा और h2 बराबर भी बताना है क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप पॉज करके खुद से कीजिए इसको। ठीक है, तब तक मैं इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते इसको। हाँ बोलिए। तो v1 v2 h1 h2 हमसे निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो v1 और v2 निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि टकराना, अगर v1 v2 निकालना है हमको, तो u1 और u2 पता करना पड़ेगा, है ना। u1 u2 अगर हम पता कर लेते तो v1 v2 निकालना बहुत आसान है। ठीक है, अभी सेम जस्ट पहले वाला प्रॉब्लम था, अपोजिट डायरेक्शन में टकरा रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी का हम लोग साइन लेंगे। इधर अगर पॉजिटिव लेंगे तो इधर क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। इस बात का ध्यान हमेशा रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब पहले u1 और u2 निकालते हैं। u1 और u2 आएगा कैसे, तो गौर करो यहाँ पे, यहाँ और इस पोजीशन पर बॉडी पर क्या क्या फोर्स लग रहा है। तो इस पर क्या लग रहा होगा, mg नीचे की तरफ, जो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव। यहाँ पर क्या लग रहा होगा, एक तो टेंशन T और एक mg नीचे की तरफ, टेंशन T ऊपर और mg इसका मास नीचे, 2mg लगेगा यहाँ पर 2mg लगेगा, है ना। T और ये किधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी के दोनों परपेंडिकुलर रहते हैं, हम बर्डन क्या हो जाएगा इन दोनों फोर्स के कारण, 0। और यहाँ पर चूंकि mg 2mg है और ये फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो या तो फोर्स कंजर्वेटिव हो या फोर्स बाय द बर्डन बाय द फोर्स 0 हो जाए। तो इन दोनों केसेस में क्या करते हैं हम लोग, एनर्जी कंजर्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ और यहाँ पर क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्व करेंगे। तो एनर्जी कंजर्व करेंगे तो यहाँ की एनर्जी क्या होगा, तो हम इसको अगर रेफरेंस लाइन मान ले तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। चूंकि अभी रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा। जब यहाँ पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी हम क्या मान लेते हैं, u2, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ 2m u2 का स्क्वायर। अच्छा, ये रेफरेंस लाइन के नीचे आया तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा कि बढ़ेगा, तो घट जाएगा। रेफरेंस लाइन के नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, घटता है। कितना से, तो जितना नीचे आया तो mg इंटू एच, m का वैल्यू यहाँ पर 2m है, g h का वैल्यू क्या हो गया, लेंथ, l लेंथ ही नीचे आएगा, है ना। अब इसको इधर लेके आए तो 2m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, u2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2ga। तो u2 बराबर क्या हो जाएगा, √2ga, ये आएगा, है ना। u2 का वैल्यू क्या होगा, √2ga। तो u2 हमको पता चल गया, u2 कितना है, √2ga। अगर इस एक्सप्रेशन को अगर हम गौर से देखें तो क्या समझ में आता है कि जो u2 वेलोसिटी है यहाँ पर का, वो मास से इंडिपेंडेंट है, मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये भी, ये मास जब ये नीचे आएगा तो ये भी मास पर डिपेंड नहीं करेगा, तो इसका भी वेलोसिटी क्या होगा, √2ga। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि u1 भी क्या हो जाएगा, √2ga हो जाएगा। तो u1 और u2 क्या है, सेम वेलोसिटी, यानी दोनों बॉब्स एक दूसरे से सेम वेलोसिटी के साथ टकरा रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, तो दोनों का मास अलग अलग है। ठीक है, तो हम यहाँ पर u1 u2 निकाल चुके हैं, तो हम v1 और v2 बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इलास्टिक कोलिजन में, हेड ऑन कोलिजन में इन वन डायमेंशन वी हैव ए फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, तो v1 बराबर इसका 2 इंटू इसका अपोजिट मास m1 इंटू u1 बटा m1 प्लस m2 प्लस v1, यहाँ शुरू करेंगे हम लोग m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2, ये है फॉर्मूला। अब इसमें जस्ट वैल्यू पुट कर देना है हमको साइन के साथ। u1 हम इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लिए हैं और u2 इस डायरेक्शन में नेगेटिव है। तो u1 मेरा पॉजिटिव है, u1 का वैल्यू √2ga है, 2 m1 मेरा m है, ये हो गया m, ये m1 मान रखे इसको, और ये मेरा m2 है। गौर करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है।
तो 2 इंटू एम U1 हो गया √2GL अपॉन टोटल मास 2m प्लस m 3m प्लस U1 इस डायरेक्शन पॉजिटिव। ठीक है, अब ये m से m कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, m1 माइनस m2, तो m माइनस 2m क्या हो जाएगा माइनस m अपॉन टोटल मास 3m। U2 कितना है, U2 भी √2g है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, माइनस √2gl ये है। तो क्या हो जाएगा, यहां से कट गया, ये हो जाएगा 2/3 √2gl, m से m कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, गलती यहाँ फॉर्मूला गलत लिख रखे हैं। m V1 का अपोजिट मास m2 होगा ना, m2 इंटू U2, यहाँ पर U1 होगा। हाँ, तो फार्मूला थोड़ा सुधार करेंगे हम लोग, गलत फॉर्मूला लिख रखे थे हम लोग। तो m2 का मास 2m है, तो यहाँ हो जाएगा 4m √2gl। अच्छा, U2 क्या है इस डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, बाई 3m हो गया। m1 माइनस, यहाँ पर क्या होगा, m2 है, ये m1 माइनस m2, ये तो ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। m1 माइनस m2 क्या हो जाएगा, तो यही होगा माइनस m बाई 3m। U1 क्या है इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 4/3 √2gl, और ये क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस √2gl अपॉन 3 एलसीएम हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा -4 + 1 -5 √2gl अपॉन 3। ठीक है, इसको अंदर ले ले तो कितना हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 25 दूना 50, 50gl √50gl/3, साइन होगा नेगेटिव, नेगेटिव साइन। V1 आ गया मेरा, V1 क्या है, V1 वेलोसिटी ये है, नेगेटिव, इधर हम पॉजिटिव माने थे और आ रहा है मेरा V1 नेगेटिव, मतलब टकराने के बाद ये वो क्या होगा, इधर आएगा इस डायरेक्शन में। देखो साइन भी हमको ये बता रहा है। ठीक है, तो V1 कितना हो गया, V1 मेरा हो गया यहाँ पर माइनस √50gl अपॉन 3, ये आ गया V1 वेलोसिटी, हम लोग पता कर चुके हैं। V2 वेलोसिटी की बारी है। V2 वेलोसिटी क्या होगा, इसको मिटाते हैं। V2 वेलोसिटी होगा, V2 बराबर, फॉर्मूला क्या है, 2 इसका अपोजिट मास m1 इंटू U1 बाई टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस V2 है तो m2 से शुरू करेंगे, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू U2, ये होगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग बहुत आसानी से। m1 का वैल्यू m है, तो ये 2m हो जाएगा। U1 इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, √2gl हो जाएगा अपॉन टोटल मास 3m प्लस m2, यहाँ 2m है और ये m1 m है, तो ये हो जाएगा 2m माइनस m के बराबर टोटल मास 3m। U2 इस डायरेक्शन में नेगेटिव है, माइनस √2gl हो गया। ठीक है, m से m कैंसिल हो जाएगा, 2√gl में माइनस 1 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, √2gl अपॉन 3, ये हो गया V2। तो ये वाला मास V2 वेलोसिटी टकराने के बाद किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, है ना। तो ये इधर जाएगा, ये इधर मास जाएगा। ठीक है, ये वाला मास इधर जाएगा, ये मास इधर जाएगा। V2 वेलोसिटी कितना आ गया, √2gl अपॉन 3, ये आ गया। तो टकराने के बाद का वेलोसिटी हम लोग निकाल चुके हैं, V1 और V2। ठीक है, V1 और V2 निकल गया। अब H1 और H2 निकालना है। अब H1 और H2 कैसे निकलेगा, ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पर। तो अगर बात करें m1 मास की, यहां से इसके पास वेलोसिटी क्या है, V1 कितना है, अंडर रूट मैग्नीट्यूड की बात करें 50gl/3। ठीक है, इस वेलोसिटी से ये ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं जाके यहाँ पर क्या होगा, रेस्ट में आ सकता है ना। तो यहाँ पर अगर आ गया तो यहाँ पर मान लेते वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट, जब मैक्सिमम हाइट पे रीच कर जाएगा तो ये वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ और यहाँ पर अगर हम एनर्जी कंजर्व कर ले तो हमको H का वैल्यू पता कर सकते हैं।
है कि नहीं, एच का वैल्यू पता कर सकते हैं। तो मान लो रेफरेंस लाइन यही है और ये मान लो एच वन हाइट ऊपर जाता है, तो यहाँ का एनर्जी क्या होगा, रेफरेंस लाइन इसी को मान लेते हैं, तो यहाँ का एनर्जी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू मास एम इंटू V1 का स्क्वायर मतलब 50 GL अपॉन 9, ठीक है, बराबर, अच्छा यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 बराबर हो जाएगा इसके, तो यहाँ पर जब ये मास पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 0 हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी कुछ mgh1 के बराबर हो जाएगा। m1 से m1 कैंसिल, ये हो जाएगा 25, तो g से g भी कैंसिल हो जाएगा, तो h1 बराबर क्या हो जाएगा 25/9 इंटू L, ये आ गया 25/9। इसमें भाग लगा के देखो, 9 दूना 18, 9 किया 27, 2 से 2L से ज्यादा है, लेकिन बच्चों क्या ये 2L से ऊपर का भी जा सकता है, ये हाइट ऊपर, और मैक्सिमम अगर यहाँ पर पहुंच गया ऊपर में, यहाँ पर है ना, यहाँ पहुंच गई L लाइन ये हो गया, उसके बाद क्या होगा, सर्कल में घूमना शुरू करेगा। तो गौर करो कि ये वाला जो वेलोसिटी है √50 GL/3, ये एक्चुअली बड़ा है किससे, √5 GL से, है ना, इसलिए कंप्लीट सर्कल में घूमेगा। कंडीशन टू कंप्लीट सर्कल हम लोग जानते हैं कि मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पर कितना होना चाहिए, √5 GL, तो ये √5 GL से ज्यादा है, तो क्या होगा, ये कंप्लीट सर्कल कर लेगा, है ना, तो मैक्सिमम हाइट कहाँ जाएगा, मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाएगा, तो 2L होगा, तो इसका आंसर कहाँ क्या होगा हमारा 2L हो जाएगा, ठीक है। कौन सा मास, लाइटर मास विल गो अप टू 2L लेंथ, ठीक है। अब हेवियर मास की बात करते हैं, हेवियर मास कितना ऊपर जाएगा, ठीक है। हेवियर मास क्या है मेरा 2m है, इसका वेलोसिटी कितना आया था, ये U1 ये V2 था, V2 कितना था, V2 था √2GL अपॉन 3, ठीक है, 2GL √2GL अपॉन 3, √2GL अपॉन 3, ये देखो ये √5GL से कम है और √2GL से भी कम है ये, है ना, तो ये एक्चुअली ये हॉरिजॉन्टल यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाएगा, इससे कहीं नीचे ही रहेगा, ये हमको पता है। कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन, मैक्सिमम ऑसिलेशन होगा तो कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक, और यहाँ तक जब जाएगा कब, जब यहाँ इसके पास वेलोसिटी कितना होना चाहिए √2GL, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी कितना है √2GL/3, यानी √2GL/3 से कम वेलोसिटी है, इसलिए ये मैक्सिमम हाइट यहाँ तक नहीं जा सकता, हॉरिजॉन्टली यहाँ तक नहीं पहुंच सकता, कुछ नीचे ही रह जाएगा। तो कितना रह जाएगा नीचे, देखते हैं कितना ऊपर जाता है यहाँ से। हम यहाँ से रेफरेंस लाइन यहाँ इसको मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये बॉब यहीं तक पहुंचता है और यहाँ से जो ये दूरी है ये कुछ h2 है, ठीक है। अब हम फिर से क्या करते हैं, पर एनर्जी कंजर्व करते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगा, यहाँ एनर्जी कंजर्व करते हैं, एनर्जी यहाँ हो जाएगा हाफ 2m V2 का स्क्वायर मतलब 2GL/9, ये हो जाएगा, ठीक है। क्या विजिबल दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। ये बराबर होगा किसके, बराबर हो जाएगा यहाँ पर का टोटल एनर्जी, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, रेफरेंस लाइन से h2 हाइट चला गया ऊपर, तो हो जाएगा 2mgh2, लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 है, एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, g से g भी कैंसिल, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा इधर L/9, किसके बराबर है, तो h2, तो ये मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाएगा, हेवियर मास कितना ऊपर जा सकता है, तो L/9, ये टोटल लेंथ का 9/9 है ना, टोटल लेंथ का 9वां हिस्सा यानी 9th पार्ट इतना ऊपर जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, है ना, इसको खुद से भी ट्राई करें, बार बार इसको ट्राई करें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं हम लोग।
क्वेश्चन क्या है, द ब्लॉक्स, इस ब्लॉक्स दिखाया गया है, दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, ठीक है। ब्लॉक ये है, ये कुछ 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ये जो सरफेस है वो स्मूथ है, म्यू बराबर 0, ठीक है, दिखाई दे रहा है यहां तक, चलो ठीक है बढ़िया। तो म्यू बराबर 0 हो गया है। इसका मास नहीं पता, मान लेते इसका मास है, ठीक है, दो आइडेंटिकल मास है, इसका भी मास m ही है, लेकिन ये क्या है, रेस्ट में, u2 क्या है, 0, ठीक है। लेकिन यहां से आगे का जो सरफेस है वो रफ है, इसका वैल्यू दिया हुआ 0.1, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अब हमसे बोलता है कि अगर कॉलिजन, क्वेश्चन नंबर ये है कि अगर कॉलिजन इलास्टिक हो, कॉलिजन क्या हो, कॉलिजन इलास्टिक हो, तो टकराने के बाद ये ब्लॉक बी है, तो बी कितना दूर तक ट्रेवल करेगा, एस क्या होगा, है ना, कब, जब कॉलिजन इलास्टिक। बी, क्वेश्चन बी है जब कॉलिजन इन इलास्टिक है, कॉलिजन इन इलास्टिक है, तो बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इन दोनों केस में बी के द्वारा तय की गई दूरी यानी कि एस का वैल्यू बताना है, ठीक है। अब देखो ये सरफेस स्मूथ है, तो ये 10 मीटर पर सेकंड से यहाँ के यहाँ से टकराएगा, वेलोसिटी लॉस नहीं होगा क्योंकि फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा। जब टकराने से पहले तक का वेलोसिटी इसका क्या होगा, 10 मीटर पर सेकंड। चूंकि ये कॉलिजन इलास्टिक है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है, और मोमेंटम कंजर्व रहेगा और काइनेटिक एनर्जी भी कॉलिजन के बाद क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन। तो जब ये कॉलिजन इलास्टिक है तो हम v1 और v2 वैल्यू पता कर सकते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि v मास कितना आगे तक जाएगा टकराने के बाद, यानी s यहां से कितना दूर जाएगा, s का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ का वेलोसिटी निकाल लेते हैं। अभी तो u2 0 है, टकराने के बाद कुछ इसके पास v2 वेलोसिटी हो जाएगा। तो v2 वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं इलास्टिक कॉलिजन में जब v2 क्या होता है, हेड ऑन कॉलिजन में, इलास्टिक कॉलिजन में वन डायमेंशन में वेलोसिटी तो v2 जो होता है वो होता है 2 इंटू इसका अपोजिट मास m1 इंटू u1 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 इंटू u2 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है फॉर्मूला v2 का। इन गौर करो कि u2 क्या है मेरा 0, तो ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से v2 निकल जाएगा, 2 मास m1 कितना है, मास नहीं मालूम, m मान रखे, ठीक है। u1 कितना है 10 बट टोटल मास कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा, m प्लस m, तो ये कट जाएगा, तो v2 कितना हो जाएगा, v2 हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। यानी टकराने के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट अपना आइडेंटिकल मास जब टकराता है तो क्या होता है, अपना वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेता है, तो ये एक्सचेंज कर लेगा, ये रेस्ट में आ जाएगा, ये 10 मीटर पर सेकेंड से जाने लगेगा। लेकिन देखो जैसे ही इसके आगे पहुंचेगा तो फ्रिक्शन इसका इंतजार कर रहा है कि आओ आओ हम तुम पर फ्रिक्शन फोर्स लगाएंगे। तो जब ये इधर मूव करेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ। ये फ्रिक्शन क्या करेगा, एक रिटार्डिंग फोर्स है, तो इसका वेलोसिटी को कम करेगा। जब वेलोसिटी चेंज होता है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, लेकिन ये वेलोसिटी बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, तो एक्सेलरेशन नहीं डिसलेरेशन होगा। तो हम F बराबर क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन माइनस में, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस F अपॉन m। F बराबर क्या होगा, म्यू एन, एन बराबर यहाँ क्या है mg हो जाएगा, m इंटू जी, नॉर्मल फोर्स ऊपर और mg नीचे, तो n बराबर mg बैलेंस करके किए हुए है नॉर्मल फोर्स mg को, तो म्यू बराबर mg हो गया, टोटल मास बी ब्लॉक का मास कितना हो गया m, m से m कैंसिल हो गया, तो a बराबर म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.1, यहाँ जो म्यू का वैल्यू है वो 0.1, तो 0.1 हो गया, जी का वैल्यू 10 लेने के लिए बोल रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निगेटिव में, ठीक है। अब यहाँ से ये चलना शुरू करता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, डिसलरेट हो रहा है, ठीक है। तो हम इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत आराम से लगा सकते हैं। तो क्या लगा सकते हैं, हमको वेलोसिटी v स्क्वायर, जब ये मैक्सिमम यहाँ पर जगह क्या होगा, जब रेस्ट में आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी इसका v2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो v यहाँ पर इसका 0 कर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी किस वेलोसिटी से जा रहा है, तो 10 मीटर पर सेकंड से, इसी वेलोसिटी से ये जाना शुरू करेगा, है ना। इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, प्लस 2 एक्सेलरेशन नेगेटिव है -1, एस का वैल्यू निकालने बोलता है, ठीक है।
तो ये इधर आ जाएगा तो 2s बराबर कितना हो जाएगा 100, ये कट जाएगा 50 टाइम्स में s बराबर क्या हो जाएगा 50 मीटर। तो ये आंसर हो गया। यानी कि टकराने के बाद जब ये कॉलिजन इलास्टिक होगा तो बी ब्लॉक 50 मीटर दूर जाकर के क्या हो जाएगा रेस्ट में आ जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो ये जब कॉलिजन इलास्टिक था तब अगर इन इलास्टिक कॉलिजन होगा तो इन इलास्टिक कॉलिजन के लिए हम लोग जानते हैं क्या इन इलास्टिक कॉलिजन का नेचर क्या है। तो जब दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं तो टकराने के बाद एक दूसरे से चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है, तो उस तरह की कॉलिजन को हम बोलते हैं इनइलास्टिक कॉलिजन। तो इनइलास्टिक कॉलिजन में फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ये दोनों जाके टकराने के बाद क्या हो जाएगा चिपक जाएगा। चिपक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, तो मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं। तो v बराबर एक्चुअली फॉर्मूला होता है m1u1 प्लस m2u2 बटा टोटल मास m1 प्लस m2, यही होता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, u2 तो 0 है मेरा, u2 कैंसिल खत्म। ठीक है, तो m1u1 बटा m1 कितना हो गया 10 इंटू m बटा 2m कैंसिल हो गया 5, तो v बराबर कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो टकराने के बाद दोनों मास 5 मीटर पर सेकंड से जाएगा। ठीक है, चलना शुरू करेगा, लेकिन बी ब्लॉक को बोलता है कितना दूर जाएगा। ठीक है, तो बी ब्लॉक जाएगा तो बी पर फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा इस पे, तो फ्रिक्शन एफ बराबर क्या हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन। एफ बराबर क्या हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन, तो यहाँ एक्सीलरेशन नहीं डिसेलरेशन। एफ बराबर क्या होगा म्यू इंटू एम जी, एन बराबर एम जी, और यहाँ मास क्या होगा, तो दोनों मास चल रहा है ना m प्लस एम, तो 2m यहाँ लेंगे हम लोग, क्या लेंगे हम लोग 2m इंटू ए माइनस में, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा माइनस म्यू जी अपॉन 2, तो माइनस म्यू का वैल्यू 0.1, जी का वैल्यू 10 अपॉन 2, खत्म हो जाएगा 1/2। ये कितना हो गया -1/2। ठीक है, मीटर पर सेकेंड पर। अब b कितना दूर जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाना है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बटा करने के बाद 25 माइनस 2, ये सही है ना, हाँ m1 प्लस m2 m1u1 और m हो गया मेरा कितना, हाँ m तो m हो गया, u1 हो गया 10 बटा 2m। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये 25 माइनस 2, a का वैल्यू हो गया 1/2, s निकालना ही कट जाएगा, तो s बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो s बराबर हो जाएगा 25 मीटर, यही आंसर होगा। s बराबर 25 मीटर। तो बच्चों हम लोगों ने कॉलिजन का हेड ऑन कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन है ना, ये सारा प्रॉब्लम हम लोग ने देखा। एक प्रॉब्लम और हम लोग कर सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे एक सवाल कर लेते हैं हम लोग जल्दी से, तो ये कंप्लीट हो जाएगा ये वाला सेशन। क्वेश्चन है कि एक बॉल है जिसको हम लोग, जिसका मास 0.2 kg है और उसको हम 1 मीटर के हाइट से ड्रॉप करते हैं। ये ग्राउंड है मेरा और 1 मीटर हाइट से एक बॉल है जिसका मास 0.2 kg, इसको ड्रॉप किया जाता है। ये हाइट है 1 मीटर। ठीक है, तो ये जब गिरेगा कुछ वेलोसिटी से टकराएगा यहाँ पर, उसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये रिबाउंड होगा। जब ये रिबाउंड होता है तो मैक्सिमम ये 0.64 मीटर ही ऊपर जा पाता है। तो हमको बोलता है कि बताओ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई क्या है, ई का वैल्यू बता दें। ठीक है, इसमें कुछ ऑप्शन भी दे रखा है। ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 0.32, दूसरा ऑप्शन है 0.64, तीसरा ऑप्शन है 0.16 और चौथा ऑप्शन है 0.8। अब बताना है आपको ई का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों हम लोग क्या सीखा था, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन
अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर होता है। तो अगर हम किसी तरह से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकाल लें तो मेरा ई का वैल्यू पता चल जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, तो ग्राउंड को ये ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, वही वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और जिस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो जब ये नीचे आएगा तो किस वेलोसिटी से टकराएगा, तो v बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2gh। तो अंडर रूट 2gh का वैल्यू कितना है 1, तो 1 से गुना करते तो कितना हो जाएगा ये अंडर रूट 2g मीटर पर सेकंड से टकराएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी इस वेलोसिटी से टकराएगा तो मतलब इस वेलोसिटी से इसको अप्रोच करेगा, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा अंडर रूट 2g। ठीक है, अच्छा सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, तो ये 0.64 मीटर ऊपर जाता है, जब यहाँ पर पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0। मान लेते हैं कि ये कुछ v2 वेलोसिटी से रिबाउंड करता है, ऊपर जाता है, और फाइनल वेलोसिटी इसका क्या हो जाता है v फाइनल 0 हो जाता है। कितना दूर ऊपर जाता है, तो 0.64 मीटर। तो फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, v2 का स्क्वायर जो है ना, v2 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन क्या है वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट, g नीचे लग रहा है वेलोसिटी ऊपर है, तो g का वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो माइनस जी इंटू s का वैल्यू दिया हुआ है 0.64। तो v2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2g इंटू 0.64। तो v2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से v2 बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2g इंटू 0.64। तो ये वैल्यू मेरा ये इस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, तो अंडर रूट 2g इंटू 0.64 है ना। किस वेलोसिटी से सेपरेट कर रहा है, किस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, जिस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा वही वेलोसिटी क्या होगा, ये रेस्ट में है, इस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो ग्राउंड को क्या दिखेगा कि इस वेलोसिटी से इसको छोड़ करके ऊपर जा रहा है, मतलब ये वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का वैल्यू पुट कर देते हैं अंडर रूट 2g इंटू 0.64। 0.64 का रूट कितना होगा 0.8 अंडर रूट 2g अपॉन अंडर रूट 2g अंडर रूट 2g से कैंसिल, तो ई का वैल्यू क्या आ गया 0.8। तो बच्चों इस तरह से हमने कुछ प्रॉब्लम देखे इलास्टिक कोलिजन का, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो किस पे होगा, ऑब्लिक कोलिजन पे होगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।